नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है डाटा लिंक लेयर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि डाटा लिंक लेयर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहली है फ्रेमिंग। आप कहीं पर भी चाहें तो वीडियो को पॉज कर इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग को हम बिल्कुल सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि द डाटा लिंक लेयर डिवाइड्स द स्ट्रीम ऑफ बिट्स रिसीव्ड फ्रॉम द नेटवर्क लेयर इनटू मैनेजेबल डाटा यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम्स। कि जो डाटा लिंक लेयर है वो जो स्ट्रीम ऑफ बिट्स है उसको डिवाइड कर देती है मैनेजेबल डाटा यूनिट्स में, जिसको हम बोलते हैं फ्रेम्स। फिर है फिजिकल एड्रेसिंग। इसको भी हम बिल्कुल सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है डाटा लिंक लेयर की। इफ फ्रेम्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट सिस्टम्स ऑन द नेटवर्क, कि यदि जो फ्रेम्स हैं यदि वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं डिफरेंट सिस्टम में ऑन द नेटवर्क, यानी एक नेटवर्क में डिफरेंट सिस्टम में यदि फ्रेम डिस्ट्रीब्यूटेड है, द डाटा लिंक लेयर एड्स ए हेडर टू द फ्रेम टू डिफाइन द सेंडर और रिसीवर ऑफ फ्रेम। तो डाटा लिंक लेयर क्या करेगी, वो एक हेडर को ऐड कर देगी जिससे वो सेंडर और रिसीवर को बताएगी फ्रेम के। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि जो फ्रेम्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं डिफरेंट सिस्टम में एक नेटवर्क के, तो जो डाटा लिंक लेयर है वो क्या करेगी, वो ऐड से हेडर टू द फ्रेम, वो हेडर को ऐड कर देगी फ्रेम में, जो डिफाइन करेगा सेंडर और रिसीवर ऑफ फ्रेम को, जो फ्रेम के सेंडर और रिसीवर को डिफाइन करेगा। फिर है फ्लो कंट्रोल। ये भी बिल्कुल सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। फ्लो कंट्रोल जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि if the rate at which the data are absorbed by the receiver is less than the rate at which data are produced in the sender, the data link layer imposes a flow control mechanism। बिल्कुल सिंपल है, आप बिल्कुल इजीली समझ गए होंगे कि इसको आप बिल्कुल सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि जो फ्लो कंट्रोल है, जैसे कि अगर जो डाटा रेट है, जिस रेट से जो सेंडर है डाटा को प्रोड्यूस कर रहा है और जिस रेट से जो रिसीवर डाटा को अब्जॉर्ब कर रहा है, यदि रिसीवर की डाटा एब्जॉर्ब करने की स्पीड कम है, रेट कम है, तो वहाँ पे उसकी तरफ ज़्यादा डाटा हो जाएगा, तो जिससे बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो जो डाटा लिंक लेयर है वो क्या करती है, वो फ्लो कंट्रोल का काम करती है, यानी वो डाटा को आराम से सेंड करती है। वो वहाँ पे कुछ मैकेनिज्म यूज करती है। आप बिल्कुल सिंपली समझ सकते हैं कि जैसे कोई सेंडर रिसीवर को डाटा भेज रहा है और सेंडर डाटा को ज़्यादा तेज़ी से भेज रहा है, लेकिन रिसीवर इतनी तेज़ से डाटा को रिसीव नहीं कर सकता, यानी वो इस एबल नहीं है कि वो डाटा को इतनी तेज़ी से रिसीव कर ले। तो क्या होगा, वहाँ पे डाटा ज़्यादा हो जाएगा। तो जो डाटा लिंक लेयर है वो क्या करती है, वो डाटा को कंट्रोल करती है, वो डाटा के फ्लो को कंट्रोल करती है। फिर है एरर कंट्रोल। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है डाटा लिंक लेयर की। इसको भी हम बिल्कुल सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। द डाटा लिंक लेयर एड्स रिलेबिलिटी टू द फिजिकल लेयर बाय एडिंग मैकेनिज्म्स टू डिटेक्ट एंड रिट्रांसमिट डैमेज्ड और लॉस्ट फ्रेम्स। इट आल्सो यूज ए मैकेनिज्म टू रिकॉग्नाइज डुप्लीकेट फ्रेम्स। कि ये जो डाटा लिंक लेयर है यह मैकेनिज्म को यूज करती है जिससे ये रिकॉग्नाइज कर लेती है डुप्लीकेट फ्रेम्स को। इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एरर कंट्रोल इज नॉर्मली अचीव्ड थ्रू अ ट्रेलर एडिड टू द एंड ऑफ फ्रेम। और एरर कंट्रोल कैसे अचीव किया जाता है, एक ट्रेलर को ऐड करके फ्रेम के एंड में। इस तरीके से हम एरर कंट्रोल को भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर है असेस कंट्रोल। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है डाटा लिंक लेयर की। व्हेन टू और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेम लिंक, डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स आर नेसेसरी टू डिटरमाइन विच डिवाइस हैज कंट्रोल ओवर द लिंक एट एनी गिवन टाइम। बिल्कुल सिंपली आप समझ गए होंगे असेस कंट्रोल को। इस तरीके से हम असेस कंट्रोल, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, फिजिकल एड्रेसिंग, फ्रेमिंग को डिफाइन कर सकते हैं। ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो डाटा लिंक लेयर की है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।